हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा पशुधन और मेरा नाम है संदीप सिंह। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम 5 गाय पालकर कितनी कमाई कर सकते हैं और क्या 2025 में डेयरी फार्मिंग करना हमारे लिए सही होगा या नहीं। अगर देखा जाए तो डेयरी फार्मिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसकी डिमांड कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन और मिल्क कंजप्शन दोनों में इंडिया नंबर 1 पर है। यानी कि दूध का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा हमारे भारत में होता है और दूध की खपत भी सबसे ज़्यादा हमारे भारत में होती हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति 2025 में डेयरी फार्मिंग करता है तो वह डेयरी फार्म करके कितनी कमाई कर सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं पिछले 6 सालों से इंडिया के अलग अलग डेयरी फार्म पर घूम रहा हूं और खुद भी एक डेयरी फार्म मैनेज कर रहा हूं। तो ये कैलकुलेशन पूरी ईमानदारी से आप लोगों को मैं समझाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डेयरी फार्म का 1 टाइम इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते हैं कि हमें सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कितना करना होगा। तो हमारा जो पहला इन्वेस्टमेंट होगा हमारे पशुओं के ऊपर, जो कि हमें गाय खरीदनी होगी। गाय हमें कैसी खरीदनी है, जो कि लगभग हमें एक टाइम का 8 से 10 लीटर दूध दे सके, जिसकी एवरेज प्राइस हम यहाँ पर 80,000 रुपये मानेंगे। तो जो कि जिसका पीक यील्ड 10 लीटर होना चाहिए, जिसकी एवरेज प्राइस आपको पड़ेगी 80,000 रुपये, जो कि अगर 5 गाय आप खरीदते हैं तो आपको लगभग 4 लाख रुपए की गाय आ जाएगी। और इसके बाद जो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा शेड के ऊपर, जो कि आपको 5 गाय के लिए शेड बनाना है, जिसमें उसके बछड़े बछड़ियाँ और आराम से आ सके और थोड़ा बहुत आप उसमें भूसा भी स्टोर कर सके। जो आपको शेड बनाना है वो लगभग बन जाएगा आपका 2 लाख रुपए में। और खुरलियों की जगह आप लोग जो रबर के जो टब आते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 लाख रुपए में आपका आराम से शेड बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो अगला इन्वेस्टमेंट आपका होगा मशीनरी के ऊपर। मशीनरी हमें सिर्फ और सिर्फ कुट्टी मशीन खरीदनी है, जो कि लगभग 25,000 रुपये में आपको मिल जाएगी। तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट आपका होता है वो होता है लगभग 6,25,000 रुपये। हम यहाँ पर प्लस माइनस 20,000 रुपये मान लेते हैं, जो कि कम ज़्यादा आपका हो सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं डेयरी फार्म के इनकम की, जो कि हम 1 साल का कैलकुलेशन यहाँ पर करेंगे। मान लीजिए कि 1 जनवरी को आपकी गाय ब्याती हैं, तो कितना दूध वो लगभग आपको साल भर में देगी, क्योंकि गाय हमेशा एक समान दूध नहीं देती हैं। अब जब आपकी गाय ब्याएगी तो लगभग एक टाइम का वो 10 लीटर दूध देगी, तो दोनों टाइम का 20 लीटर दूध होगा। और दूध की कीमत जो एवरेज हमारे इंडिया में आपको मिल जाती है एचएफ गाय की, वो मिलेगी लगभग 35 रुपये पर लीटर के हिसाब से। तो यहाँ पर एक गाय का आपका दूध होगा 700 रुपये का, जो कि 5 गाय का आपका दूध 35 रुपये पर डे के हिसाब से होगा। इसे अगर हम महीने का करें तो 1,05,000 रुपये महीने आपकी इनकम होगी। यहाँ पर आपको मैं जल्दी जल्दी कैलकुलेशन बता रहा हूँ, और जो बाद में काम की बातें होती है वो हम आखिरी में करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वीडियो में जल्दी होती है तो वो वीडियो देखकर निकल जाएंगे। तो यहाँ पर आपका एक महीने का दूध होगा 1,05,000 रुपये का। जो आपकी जो गाय हैं वो लगभग 3 महीने तक आपका यही दूध देगी। उसके बाद गाय दूध देना कम कर देती हैं। तो 3 महीने में आपकी गाय आपको दूध देगी लगभग 3,15,000 रुपये का। और हो सकता है कि 3 महीने बाद आपकी गाय प्रेग्नेंट भी हो जाए, तो अच्छी बात है। अब जो उसका सेकंड ट्राइमेस्टर होगा उसमें गाय आपका दूध देना थोड़ा कम कर देगी। तो कितना कम कर देगी, लगभग 10 लीटर से वो 7 लीटर पर आ जाएगी, जो कि दोनों टाइम का आपका होगा 14 लीटर दूध। अब 14 लीटर दूध की प्राइस आप यहाँ पर देखेंगे तो लगभग होगी 490 रुपये। 490 रुपये आपका एक गाय का दूध होगा। तो यहाँ पर जो आपका दूध है सारा 5 गाय का, वो होगा लगभग 2400 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, जिसे अगर आप महीने में कैलकुलेट करोगे तो ये होगा लगभग 73,500 रुपये का। अब अगर हम 3 महीने का यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग 2,20,500 रुपये का दूध हमारी गाय हमें सेकंड ट्राइमेस्टर में देगी। अब जो हमारा लास्ट ट्राइमेस्टर होगा उसमें हमारी गाय दूध देना और भी कम कर देगी, लगभग वो आपको टाइम का सिर्फ 4 लीटर दूध देगी। हो सकता है कि कुछ गाय और ज़्यादा कम कर दें, या फिर कुछ गाय लंबे टाइम तक दूध देती हैं तो आपका थोड़ा बहुत दूध देती रहें। तो यहाँ पर 4 लीटर अगर एक टाइम का होगा तो दोनों टाइम का होगा लगभग 8 लीटर दूध। तो यहाँ पर एक गाय का दूध आपका होगा 280 रुपये का, और 5 गाय का आपका 1400 रुपये प्रतिदिन का हिसाब से दूध होगा, जो कि लगभग महीने का 42,000 रुपये का दूध आप बेचेंगे। अगर 3 महीने का हम जोड़े तो 1,26,000 रुपये का आपका दूध होगा। अब हमारी गाय हमें दूध देना बंद कर देगी और वो 3 महीने या 4 महीने लगातार सूखी रहेंगी, और हमारी गाय का जो टोटल गोबर होगा वो लगभग 5 ट्रॉली गोबर आपको मिल जाएगा, जो कि लगभग 25,000 रुपये कीमत उसकी भी आपको आराम से मिल जाएगी। तो टोटल हमारी इनकम हुई है 6,86,000 रुपये की। अब चलिए हम इसमें से खर्चा निकालते हैं। तो खर्चे हमको कौन कौन से होंगे, हमें होगा फीड का खर्चा, मजदूर का खर्चा, हमारे चारे का खर्चा, हमारी मेडिसिन का खर्चा, और कुछ इधर उधर के छोटे मोटे खर्चे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फीड का खर्चा निकाल लेते हैं। अगर हम हमारे फीड खर्चे की बात करें तो जो गाय हमारा दिन का 20 लीटर दूध देती हैं उसे 8 किलो अच्छे फीड की ज़रूरत होती है।
तो हमारा जो अच्छा फीड हम घर पे बनाएंगे लगभग 35 रुपये किलो के हिसाब से आप फीड तैयार कर सकते हैं, जो कि 8 किलो फीड की कीमत आपकी होगी 280 रुपये। तो 5 गाय का आपका फीड आएगा दिन भर का 1400 रुपये का, जो कि 3 महीने तक हमें यही फीड खिलाना है, जो होगा आपका 1,26,000 रुपये का। अब जो हमारी गाय कम दूध करेगी तो हमें थोड़ा फीड भी कम कर देंगे, तो 14 किलो दूध के ऊपर हम उसे 6 किलो फीड खिलाएंगे। तो 6 किलो फीड हमारी होगी 35 रुपये के हिसाब से 210 रुपये की, जो कि 5 गाय की आपकी फीड आएगी 1,050 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, जो कि 3 महीने का फीड आपका होगा 94,500 रुपये का। ये हो गया आपका 6 महीने का फीड। अब जो अगला ट्राइमेस्टर उसका होगा, जो कि लास्ट ट्राइमेस्टर है उसके मिल्किंग का, उसमें हम उसकी फीड थोड़ी और कम कर देंगे, जो कि उसका दूध होगा प्रतिदिन का 8 लीटर। तो हम उससे 3 किलो अच्छी क्वालिटी की फीड खिलाएंगे। 3 किलो फीड की कीमत आपकी होगी 105 रुपये की, जो कि 5 गायों की आपकी 525 रुपये की प्रतिदिन की होगी, जो कि 3 महीने की अगर हम फीड जोड़ें तो लगभग 47,250 रुपये की फीड आएगी। तो ये हो गया उसका टोटल मिल्किंग पीरियड। अब हमारी गाय लगातार 3 महीने तक सूखी रहेगी, तो उसमें भी हमें उसको फीड तो खिलानी है। तो 3 किलो फीड हम एक गाय को खिलाएंगे, तो सेम यही फीड आपकी गाय खाएगी। लगभग 5 गाय आपकी 525 रुपये की, यानी कि रोज की 15 किलो फीड खाएगी। तो ये फीड आपकी होगी 47,250 रुपये की। अगर हम टोटल फीड का कैलकुलेशन निकालें तो हमारी गाय ने टोटल फीड खाई है 3,15,000 रुपये की। अब हम यहाँ पर अगला हमारा खर्चा जोड़ते हैं, जो कि मजदूर खर्च होगा। लगभग हम यहाँ पर एक मजदूर रखेंगे 1 लाख रुपए का, जो कि लगभग 8-9 हज़ार रुपये प्रति महीने के हिसाब से होगा। 3,15,000 और 1 लाख रुपए आपके 4,15,000 रुपये हो गए। प्लस आपको यहाँ पर सूखा भूसा खरीद कर लाना होगा, जो कि लगभग 10,000 रुपये का एक ट्रॉली भूसा आएगा, और 5 गाय के लिए आपको कम से कम 5 ट्रॉली भूसा चाहिए होगा। तो 5 ट्रॉली भूसा आपका 50,000 रुपये का होगा। प्लस आधे 1 बीघा में आपको हरा चारा लगाना होगा, जो कि अगर आपकी थोड़ी बहुत ज़मीन है तो लगभग उसका 20,000 रुपये आप खर्चा मान सकते हैं, जो कि आपकी एक फसल जो आपकी होगी वो उसमें चारा रहेगा। तो 20,000 रुपये उसके आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो 70,000 रुपये टोटल चारे के हो गए। और उसके बाद हम यहाँ पर जोड़ेंगे मेडिसिन खर्च, जो कि 20,000 रुपये हम यहाँ पर मान लेते हैं 5 गायों का। टोटल जो हमारा खर्चा होगा वो होगा लगभग 5,05,000 रुपये का। तो ये हो गया हमारा टोटल खर्चा। और कमाई कितनी हुई थी? 6,86,500 रुपये की। तो अगर हम यहाँ पर टोटल 6,86,000 ही मान लेते हैं, तो खर्चा अगर हम निकाल देते हैं तो हमें बचेगा 1,81,000 रुपये। अब पूरा साल भर की हमारी कमाई है, जो कि महीने की अगर हम माने तो 15,000 रुपये पर मंथ की आपको बचत होगी। लेकिन यही अगर आप बिना मजदूर के डेयरी फार्म करते हैं, कि अगर आपके घर पर काम वाले हैं, लोग काम आपका हाथ जुटा लेते हैं, तो यही इनकम आपकी बढ़कर लगभग 23,400 रुपये हो जाएगी हर महीने की, जो कि इतना सारा फर्क पड़ता है मजदूर का। लेकिन हम यहाँ पर विद मजदूर जोड़ते हैं तो हमारी जो टोटल इनकम है वो हुई है 1,81,000 रुपये की। अगर आप 20 गाय रखते हैं तो आपको इनकम होगी 60,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से। लेकिन उसका रिस्क आपको पता है कि कितना होगा, कितनी मेहनत उसमें लगेगी। तो हमें यहाँ पर 6,25,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने के बाद 1,81,000 रुपये का फ़ायदा हुआ है। तो ये बिज़नेस कैसा है अगर हम ये बात करें, तो चलिए इसका हम ROI निकाल लेते हैं। ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो टोटल आपकी बचत भागी आपका इन्वेस्टमेंट इंटू 100। यहाँ पर आपका जो टोटल ROI निकल कर आता है वो आता है लगभग 29%। और अगर आप बिना मजदूर के करते हो, यानी कि आपके घर वाले आपका हाथ बटा लेते हैं, तो आपको 45% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो कि अगर हम बात करें रिटर्न की, तो रिटर्न के हिसाब से काफ़ी अच्छा बिजनेस आज की कंडीशन में भी ये है। क्योंकि अगर म्यूचुअल फंड की हम बात करें तो आपको 15 से 18% का रिटर्न मिलता है। शेयर मार्केट में भी इतना ही रिस्क होता है, लेकिन आपको रिटर्न थोड़ा कम मिलता है। और बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जिसमें अगर आप 20 से 25% अगर रिटर्न पा लेते हैं तो आपको उसमें कोई फेल नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर आपको उससे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं, आपको एक्सपीरियंस है, आप इसमें अच्छी मेहनत कर लेंगे, तो ये बिज़नेस आप कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर अगर कैलकुलेशन इसका निकालें तो दोस्तों डेयरी फार्मिंग में जो मैंने आपको इनकम बताई है कैलकुलेट करके, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही इनकम हो। क्योंकि एक छोटी सी प्रॉब्लम या फिर आपकी एक छोटी सी गलती भी हमारी जो इनकम है उसको डैमेज कर सकती है। मान लीजिए आपकी कोई गाय बीमार हो गई तो वो दूध देना उसी दिन से कम कर देगी। और अगर हो सकता है कि दूध का रेट आपको सही नहीं मिला, या फिर आपकी कोई गाय दूध देना पहले ही बंद कर दे, तो आपकी यहाँ पर जो इनकम है वो बहुत ही कम हो सकती है। और अगर डेयरी फार्मिंग की सक्सेस की हम बात करें तो सिर्फ एक पॉइंट है जो आपको सक्सेस बना सकता है और आपको अनसक्सेस बना सकता है, वो है दूध का रेट। हम देखते हैं कि दूध का रेट यहाँ पर कितना इम्पोर्टेंट है।
हमने देखा कि हमें टोटल इनकम कितनी हुई है 6,61,500 रुपये की। लेकिन यही दूध अगर आपका 35 रुपये की जगह अगर 40 बिकता तो आपको कितनी बचत होती। अगर हम हमारी गाय का दूध देखें तो शुरुआती ट्राइमेस्टर में उसने लगभग 20 लीटर दूध दिया है, सेकंड ट्राइमेस्टर में उसने 14 लीटर दूध दिया है और लास्ट ट्राइमेस्टर में उसने 8 लीटर प्रतिदिन का दूध दिया है। तो टोटल जो दूध हमारा हुआ वो हुआ 18,900 लीटर। इसकी जो हमें कीमत मिली वो कितनी मिली 6,61,000 रुपये। यही दूध अगर आपका 40 बिकता है तो आपकी इनकम बढ़कर 7,56,000 रुपये हो जाती हैं। और यही अगर 35 की जगह आपका बिकता है 30 रुपये लीटर, तो 30 रुपये लीटर के हिसाब से आपकी इनकम होगी 5,67,000 रुपये, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा फर्क आया है। अगर 30 रुपये लीटर आपका दूध बिकता है तो आपको साल की बचत कितनी हुई, खर्चे हुआ था 5,05,000 तो, और टोटल इनकम हमारी हुई यहाँ पर सिर्फ 62,000 रुपये एक साल में। तो ये मान लीजिए कि आपका डेयरी फार्म एक तरीके से फेल हो गया है, क्योंकि इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर आप 5,000 रुपये महीना कमाते हैं तो आप डेयरी में एक तरीके से असफल ही माने जाएंगे। इसी वजह से इंडिया के लाखों डेयरी फार्म फेल हो जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को कैलकुलेशन पसंद आया होगा, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ये था हमारा गाय के ऊपर वीडियो। अगर ऐसा ही वीडियो आप लोग भैंस के ऊपर देखना चाहते हैं कि भैंस में हमें कितनी ज़्यादा इनकम होती है, तो आप लोग कमेंट में लिखना कि हमें भैंस का वीडियो भी चाहिए। अगला वीडियो में उस पर ही बनाने की कोशिश करूँगा।